तो स्वागत है मेरा इस चैनल पे। आज मैं आपको दिखाऊंगी बनी नाम की रैबिट की कहानी, जो अपने जीवन में संघर्ष करके राजकुमारी के साथ दोस्ती कर लेती है। फिर उसकी कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से। वो झील के किनारे बैठकर सोच रही थी कि काश मैं इस जंगल में ही रहती। उसे राजमहल पसंद नहीं था, वहाँ के तौर तरीके उसे उतने सही नहीं लगते थे। वो सोचती थी काश मैं जंगल में ही अपना घर बनाकर यहीं रह जाऊं। इस झील के किनारे कितनी सुंदर मधुर आवाज़ है इस नदी की, उस पानी की, सूरज की रोशनी की। वह सोचते सोचते आगे बढ़ जाती है। वह देखती है कि ये रहस्य से भरा जंगल कितना सुंदर दिखता है। इसके चारों ओर तितलियाँ घूम रही थीं। आना बहुत ही खुश होती है। उसे राजमहल में ये सब देखने को नहीं मिलता था। वो एक कमरे में बंद रहती थी। उसे लगता था कि मैं भी बाहर जाऊं, देखूं दुनिया को। वहीं हम देखते हैं बनी को, जो कि एक प्यारी सी मुस्कान देकर वहाँ पे खड़ा था। वो सोच रहा था काश मेरा भी कोई दोस्त होता, मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलता। वो जंगल में अकेला था, उसके साथ कोई दोस्त नहीं था। और इधर आना को भी एक दोस्त चाहिए था। वो आना देखती है कि ढेर सारी तितलियाँ आपस में बातें कर रही हैं। वो बोलती है कि एक बनी नाम की रैबिट है जो रोती रहती है, उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं है। तो आना उसकी बातें सुन लेती है। आना भी जानना चाहती है कि कौन है वो बनी नाम की रैबिट। तो देखते हैं कि बनी धीरे धीरे आगे की ओर आ रही थी। आना को लगता है कि वो क्या है, वो भी आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो बनी के रास्ते में एक झील बहने लगती है। तो आना बोलती है तुम उसे पार कर सकती हो। तो बनी ऐसा ही करती है, उसकी बातों को सुनती है, इस पे भरोसा करके वो इस झील को पार कर लेती है। और वह ढेर सारे गुलाबी फूलों के बीच से दौड़ते दौड़ते उसके पास आने लगती है। आना उसे देखकर चकित हो जाती है। वो सोचती है इतना सुंदर रैबिट कहाँ से आया। आना उससे बातें करने लगती है। वो बताती है मेरा नाम आना है, मैं मूल्य देश की राजकुमारी हूँ। रैबिट उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम बनी है। आना उसके पास जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं आपस में। उसे लगता है कि अब उसके पास एक उसका अच्छा दोस्त है। उसके साइड में खड़ा एक छोटा सा रैबिट उसे देख रहा था। आना उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। रैबिट भी खूब उसके साथ मस्ती करता है। आना जंगल में घूमने लगती है तो उस जंगल में एक जादूगरनी को देखते हैं, जो कि उस बनी के खोज में निकली थी। वह बनी ऐसी वैसी बनी नहीं थी, उसके पास जादू करने की शक्ति थी। पहले तो जादूगरनी को एक और खरगोश मिला, जिससे वो समझी कि यही बनी है, पर उसके पास कोई जादू नहीं था। जब जादूगरनी को पता चलता है तो उस खरगोश को वो जान से मार देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं बनी बहुत ही खुश थी, उसे एक नया दोस्त मिल गया था। वो राजकुमारी के साथ बहुत ही खुश थी। दोनों मिलकर खूब खेलते हैं, खूब बातें करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जादूगरनी तितली से पूछ रही थी क्या तुमने बनी को देखा है। तितली डर से कुछ नहीं बताती। फिर वो बोलती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी तुमने अगर मुझे नहीं बताया। दूसरी ओर हम देखते हैं बनी अपनी मस्ती में खूब घूम रही है। उसे लगता है कि उसके जीवन में सारी खुशियाँ लौट आई। वह देखकर बहुत ही खुश होता है। उसके खुश होने से सारे जहाँ में फूल खिलने लगते थे, सारी तितलियाँ गाना गाने लगती थी। वो और राजकुमारी झील पास गाना गाने लगते हैं। उसकी मधुर आवाज़ चारों ओर फैल जाती है। बनी को अपने माता पिता की याद आने लगती है। वह रोने लगता है। वो बोलती है काश मेरे माता पिता भी मेरे साथ होते। फिर राजकुमारी
राजकुमारी पूछती है, कहाँ है तुम्हारे माता पिता, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो रैबिट बताती है, जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मेरे माता पिता बहुत खुश थे। तो जादूगरनी को पता चला तो उसने ऐसा जादू किया कि मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए। राजकुमारी आना बोलती है कि हम आपके माता पिता की खोज करेंगे। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। रैबिट अपने जादुई शक्तियों से जान जाता है कि वो पहाड़ के पीछे रहते हैं, तो वहाँ जाने लगते हैं। उसके पिता भी बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं कि मेरा बच्चा कब आएगा। फिर वो देखते हैं कि कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से अपनी पत्नी को बताते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वहाँ देखते हैं कि रैबिट अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश है। दूसरी ओर राजकुमारी राजमहल में जाकर अपने माता पिता की कदर करने लगी थी। अपना छोटा बनी अपने माता पिता से मिलकर खुश हो गया। आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।